हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आई होप सो आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ एग्ज़ाम्स आपके अच्छे गए हैं तो कुछ एग्ज़ाम्स आपके अच्छे जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करूँ ताकि आप अच्छे से कंटेंट को देखें और उसको अच्छे से लर्न भी करें। तो जैसे कि आपकी फरमाइश है कि यहाँ पे मुझे जहाज का पंछी उपन्यास के पात्रों का चरित्र चित्रण संबंधी क्वेश्चन कराना है, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत ही इजीली क्वेश्चन को लिखा है। आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे और एक ही बार में फर्स्ट रीडिंग में ही आप इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पात्रों का चरित्र चित्रण संबंधित उपन्यास के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है जो जहाज का पंछी है। तो यहाँ पे आप भूमिका के रूप में लिखेंगे पात्रों का चरित्र चित्रण उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा है? क्योंकि पहला कौन सा होता है? कथानायक होता है, यानी हीरो। हीरो के बाद दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ से इसको ऐसे समझिएगा, इसमें पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रमुख ध्यान दिया गया है, यानी उनकी चारित्रिक विशेषताएं, किस तरह का चरित्र होता है उस पर खास ध्यान दिया गया है। जोशी जी ने अपने सभी पात्र मध्यम वर्ग से चुने, यानी बिलो मीडियम फैमिली। उनके पात्रों में अनेक चारित्रिक दुर्बलताएं भी, यानी कमियां भी हैं, यानी करेक्टर के हिसाब से उनमें काफ़ी सारी कमियां बताई जा रही हैं। हालांकि जहाज का पंछी उपन्यास के चरित्र जो हैं इसके कथानायक से मेल नहीं खाते। कथानायक का करेक्टर कुछ और है और ये जो जितने भी पात्र हैं और करेक्टर्स हैं, लीड या साइड जितने भी करेक्टर्स हैं, वो सभी इसके कैरेक्टर से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी इस उपन्यास के पात्र सबल और बौद्धिक हैं। यानी कि बौद्धिक क्या मतलब क्या है? अपने अपने कैरेक्टर में खरे उतरे हैं, जिनमें असंतोष की प्रवृत्ति भी निरंतर देखी जा रही है, यानी वो संतुष्ट भी नहीं है। यह उपन्यास जो है कहीं कहीं पर विवाद पद्धति का सहारा भी लेता है। विवाद पद्धति मीन्स क्या है कि हीरो और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं या उनके आपस में जो है विवाद चलते रहते हैं, और कहीं कहीं पर कुंठा, यानी कि वो ग्लानि भी फील करते हैं। कुंठा चरित्र चित्रण पद्धति का भी यहाँ पर सहारा लेता है। कौन लेता है? जोशी जी, जो यहाँ इसके उपन्यास के लेखक हैं। अब जहाज का पंछी उपन्यास के पात्र दमित भावनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी कि जो उनके अंदर कुंठा है या जो उनके अंदर ग्लानि है, गिल्टी फील कर रहे हैं, उससे वो क्या मुक्ति पाना चाहते हैं। लेखक ने कथानायक का चरित्र चित्रण इस प्रकार से ही किया, यानी कि उसके डायलॉग से यहाँ पता लग जाएगा। मेरी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। किसने कहा है? ये कथानायक यानी हीरो, जो जहाज के पंछी का हीरो है। कॉलेज स्क्वायर पर बैठे बैठे चना चिवड़ा मूंगफली को देखकर मुंह में पानी भर आता, पर आंखों का पानी तो जो है सूख गया था। इच्छा शक्ति जो है ढीली पड़ती जा रही थी। ये डायलॉग किसने दिया है? कथानायक ने लिया है। इसके द्वारा क्या बताया लेखक ने? इसका चरित्र चित्रण बताया है कि कैसा था। अब जैसे कि आप जानते हैं, पात्र चरित्र चित्रण जो है उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसके अभाव में उपन्यास की कल्पना करना ही मुमकिन नहीं है। यानी कि आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकते हो कि फिल्म में एक हीरो और हीरोइन ही है, बाकी कोई और करेक्टर ही ना हो तो फिल्म बन जाएगी या कोई नाटक बन जाएगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें चरित्र चित्रण पात्र अन्य हमें उनकी भी जरूरत होती है। उपन्यास की कल्पना में चरित्रों की अनिवार्यता होनी जरूरी है, यानी जरूरी है हमें और भी करेक्टर्स। उपन्यास में पात्रों के रंग रूप, वेशभूषा, क्रियाकलाप, आचार विचार तथा विचार अभिव्यक्ति के व्यक्तिगत ढंग को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी इनमें सभी पात्र और पात्रों के कैसे रंग रूप है, वेशभूषाएं हैं, क्रियाकलाप एक्टिविटी उनकी क्या है, या उनका व्यवहार कैसा है, उनका विचार कैसा है, और वो किस तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं, पर्सनली उनको प्रस्तुत किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। चरित्र किसी भी उपन्यास के अंदर आए हुए वे पात्र होते हैं, यानी यहाँ पे इसका मतलब बताया गया है, जिनके द्वारा उपन्यास की घटनाएं घटती हैं। इन्हीं के कार्यकलापों से कथानक का निर्माण होता है, यानी टाइटल का निर्माण होता है। टाइटल क्या होता है? उपन्यास का नाम। जैसे जहाज का पंछी है, करेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं, उनकी एक्टिविटी ही डिसाइड करती हैं कि क्या है उसका नाम होगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में कहा भी गया है कि कथा की विद्यमानता में ही पात्रों की विद्यमानता निहित है। यानी कथा में जब पात्र नहीं होंगे तो उसमें क्या विद्यमान होगा? कुछ भी नहीं।
अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, चरित्र चित्रण को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के पात्र हो सकते हैं, जीवंत, विकासशील, गतिशील। तीनों में से कोई एक लिख सकते हो आप, स्थिर, गतिहीन, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अन्य प्रकार के भी प्रकार होते हैं इसके, श्रेणीगत पात्र और व्यक्तिगत पात्र। तो इसमें फर्स्ट जैसे कि ये जीवंत और गतिशील पात्र है, इसमें देखिए इन पात्रों में कथानायक आ गया है, दीप्ति आ गई है, बेला, प्यारे, करीम चाचा, फ्रैंक, लीला, स्वामी, ये सारे के सारे क्या जीवंत और गतिशील, जो सबसे ज़्यादा इस उपन्यास में एक्टिव रहते हैं। फिर इसके बाद और कौन है, स्थिर पात्र कौन है, मिस साइमन, कला, नीरजा, भादुड़ी और पांच कोड़ी। ये कौन है, पैसिव, यानी कि जो कम रोल है इनका। तो ये गतिशील पात्र और स्थिर पात्र, ये दो प्रकार हैं। इसके अलावा श्रेणीगत पात्र और व्यक्तिगत पात्र को इतना यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आप इनको मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था, जहाज के पंछी के चरित्रों का चित्रण करने के साथ साथ उनकी विवेचना या उनकी जो आलोचना है, दोनों, ये भी इस तरह से भी आ सकता है या उनकी विशेषताएं भी आ सकता है, किसी तरह भी आए आपको यही क्वेश्चन उसमें लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से तैयार करना। एक बार और आप चाहें तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो बहुत ही इजीली मैंने इसको सिर्फ अच्छी लाइनें ही लिखी हैं ताकि आपको एक बार में ही ये अच्छे से लर्न हो जाए। थैंक यू दोस्तों।